हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गुडविल अगर बैलेंस शीट में अपीयर है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। बच्चे ध्यान देना, लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि लास्ट का दो लेक्चर आपने रिटायरमेंट का बना चुका है, क्वेश्चन भी बनाया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, इस तरीके से आपने निकाला था। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो गुडविल अगर पहले से अपीयर है बैलेंस शीट में तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। गुडविल का भी ट्रीटमेंट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। तो चलो बच्चे कुछ नया सीखते हैं। रिटायरमेंट में गुडविल पहले से अपीयर है तो क्या करेंगे, आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं। टॉपिक का नाम है गुडविल अपीयर इन द बुक्स। तो उस सिचुएशन में होगा क्या। तो अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है तो वो पूरा का गुडविल को राइट ऑफ करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे और जितना भी ऑल पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। ये रहा जर्नल एंट्री। आप जर्नल एंट्री को देखेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। चलो बच्चे क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 20, गुडविल अपीयर इन द बुक्स। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम लोग, बनाते हैं फिर। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, किस रेशियो में, तो आपस में रेशियो है 3:2:1। पार्टनर की संख्या कितना, तो पार्टनर की संख्या 3 है, ए बी सी, तीनों का आपस में रेशियो कितना, 3:2:1। ए रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, ए रिटायर कर रहा है और पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू कितना से, 60,000 से। बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, बी एंड सी ने आपस में डिसीजन ले लिया है कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट को बांटा जाएगा वो कैसे बांटा जाएगा, तो फ्यूचर में प्रॉफिट को बांटा जाएगा इक्वल। पास जर्नल एंट्री व्हेन गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट 30,000। अब ये तो गुडविल देखिए, जिस समय रिटायर हो रहा है ए, उस समय गुडविल का वैल्यूएशन 60 और पहले से भी फर्म में गुडविल है कितना से, 30,000 से। तो जो पिछले चैप्टर पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था वो भी है और नया टॉपिक भी है। आइए हम लोग बनाते हैं। तो चलो बच्चे बनाते हैं क्वेश्चंस को। ए रिटायर कर रहा है और बी एंड सी जो है फ्यूचर इक्वल रेशियो हो गया, तो जाहिर सी बात है इक्वल रेशियो, तो फिर इसका गेनिंग रेशियो निकालना भी पड़ेगा। तो प्रॉब्लम नंबर 20, ध्यान देना बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 20, वर्किंग नोट पहले कर लेते हैं हम लोग। वर्किंग नोट, पार्टनर कौन कौन, ए बी सी, ए बी और फिर सी। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना से, 3:2:1, 3:2:1, 3/6, 2/6 एंड फिर 1/6, 3/6, 2/6 एंड 1/6। बच्चे ध्यान देना, यहां पे बी एंड सी डिसाइडेड किया है फ्यूचर इक्वली, ए रिटायर कर रहा है तो ए रिटायर कौन हो रहा है, ए। तो न्यू रेशियो इक्वली 1:1, बी एंड सी यानी 1/2 और फिर सी में कितना, 1/2। अब आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 1/2 माइनस कीजिए 2/6 तो निकल के आ जाएगा 6, एलसीएम 3 - 2, ये निकल के आ गया 1/6। और फिर अब सी का देखते हैं, 1/2 माइनस 1/6, ये एलसीएम कितना, 6, 2 3 जा माइनस फिर 1, ये निकल के आ गया 2/6। ठीक है ना बच्चे। तो ये इस हिसाब से आप देखोगे तो यहां पे दोनों का दोनों गेन ही कर रहा है। तो जो पुराना गुडविल है, तो पुराना गुडविल कितना, 60,000, ए का हिस्सा कितना से, 3/6 से। तो आप यहां पे लिखेंगे ए शेयर इन गुडविल, ए शेयर इन गुडविल। बच्चे ध्यान देना, 60,000 इंटू 1, यहां देख लीजिए, इंटू 3/6 कितना से, 30,000 से। और इक्वल इक्वल है तो ए को करना है क्या, तो ए को करना है क्रेडिट, बी और सी को डेबिट। तो पहला जो जर्नल एंट्री होगा नंबर 1,
बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से? तो 15,000 से। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से? तो 15,000 से। टू ए कैपिटल अकाउंट, ये निकल के आ गया कितना से? तो 30,000 से। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 से, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 से, टू ए कैपिटल अकाउंट कितना से बच्चा? तो टू ए कैपिटल अकाउंट 30,000 से। तो पहला तो एंट्री ये हो गया है फिनिश। अब एंट्री नंबर हम लोग करेंगे 2। तो चलो बच्चे एंट्री नंबर 2 करते हैं और समझते हैं। इसके बाद देखना है ध्यान देना बच्चे, टोटल सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने हैं आपको। आइए एक बार हम लोग देख लें। बी का गेनिंग कितना? 1/6 है। सी का गेनिंग कितना? तो वहां पे आपको देखना होगा कितना कितना है। तो चूंकि यहां पे रेशियो जो है वो किस रेशियो में, एक बार क्वेश्चंस को मिला लें। बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, बी एंड सी कितना? तो इक्वली। तो इक्वली का मतलब है बच्चे जो फ्यूचर प्रॉफिट जो है इक्वल इक्वल बांटेगा, यानी 1:1 बांटेगा। कौन? 1:1। तो 1/2 एंड 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना? किसका किसका? तो बी, तो 1/2 बी का भी और 1/2 इसका भी। तो एक बार रेशियो में देखिएगा तो ये रेशियो कितना कितना था, ठीक कर लेते हैं। 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो 1 न्यू रेशियो कितना? 1:1, 1/2, 1/2, 1/2 माइनस 2/6। एलसीएम कितना? 6, 2 3 जा और ये 2। तो ये निकल कर आ गया 1/6 से। कितना से? 1/6 से बी का गेन। ये आपका बी गेन है। और फिर ये देखते हैं 1/2 माइनस 1/6, ये निकल कर आ जाएगा 2 3 जा 3 और फिर यहां पर 2/6, यानी कि 1:2 रेशियो है गेनिंग का, इक्वल नहीं होगा, 1:2 रेशियो। तो बच्चे ध्यान देना 1:2 रेशियो है तो इसको बांटना पड़ेगा। तो आइए बांटते हैं बी में। तो 30,000 इंटू 1/3 और फिर सी में 30,000 इंटू 2/3 में। तो ये निकल के आ गया 10,000 और फिर ये निकल के आ गया 20,000। एक निकल के आ गया 10,000, दूसरा निकल के आ गया कितना से? 20,000 से। 2A कैपिटल। अब ये रहा सही। चलो हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। 30,000 का गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है, तो 3:2:1 में बांटना है। तो आइए इसको पहले देख लें। 30,000 में 3 हिस्से में बटेगा। तो 30,000 इंटू 3/6, दूसरा 30,000 इंटू 2/6 और तीसरा 30,000 इंटू 1/6। 15,000, फिर नेक्स्ट है 10,000 और फिर नेक्स्ट 5,000 से। आइए बांटते हैं ABC में। एंट्री हो जाएगा जर्नल एंट्री क्या? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से? तो 15,000 से। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से? 10,000 से। और फिर सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 से टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट कितना से? तो टू गुडविल अकाउंट 30,000 से। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, टू गुडविल अकाउंट। फिर से पढ़ना बच्चा। तो ये गुडविल ऑलरेडी आपका बढ़ चुका है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, टू गुडविल अकाउंट कितना से? टू गुडविल अकाउंट, तो टू गुडविल अकाउंट 30,000 से। तो चलो बच्चे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 21। प्रॉब्लम नंबर 21 क्या कहता है? अर्जुन, भीम एंड नकुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio 14:5:6 respectively. Bhim retire and surrender his share in favor of Arjun.
रिटायर कौन कर रहा है? भीम। और अपना हिस्सा का जो प्रॉफिट है वो अर्जुन को पूरा पूरा दे दिया। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। आपको गुडविल का यहां पे कैलकुलेशन करना होगा, गुडविल का कैलकुलेशन करके नहीं दिया हुआ। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year आर 50,000, 55,000 and 60,000 respectively. The normal profit for the similar firm are 30,000 normal profit है। गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 75,000। ये पुराना गुडविल पहले से बैलेंस शीट में अपियर है, कितना से? 75,000। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट, जब भीम रिटायर कर गया है उसके बाद का प्रॉफिट, तो उसके बाद का प्रॉफिट कितना से? तो उसके बाद का प्रॉफिट है 1 लाख से। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शोइंग योर वर्किंग। तो चलो बच्चा हम लोग निकालते हैं क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को बनाते हैं। अर्जुन, भीम एंड नकुल, ये क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 21। प्रॉब्लम नंबर 21, अब गुडविल का कैलकुलेशन सबसे पहले वर्किंग नोट में आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, तो जितना जितना प्रॉफिट है जोड़ लीजिए। 3 साल का प्रॉफिट है 50,000 प्लस 55,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाय 3। अब देखोगे क्या, टोटल प्रॉफिट जो है 50,000 और फिर 55,000 फिर 60,000, ये तीनों प्रॉफिट को जोड़ देंगे। जैसे ये तीनों प्रॉफिट को जोड़िएगा डिवाइड बाय 3 करेंगे, टोटल निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट कितना से? तो एवरेज प्रॉफिट 55,000 से। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना से? आप देख लें 55,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 30,000, ये निकल के आ गया 25,000। ये निकल के आ गया सुपर प्रॉफिट कितना से? 25,000 से। बच्चे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट 25,000 इंटू 250,000 से। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 25,000 इंटू 2 कितना से हो गया? तो ये निकल के आ गया 50,000 से। ये निकल के आ गया बच्चा गुडविल। अब भीम शेयर इन गुडविल, भीम शेयर इन गुडविल इक्वल टू 50,000 इंटू, भीम का रेशियो कितना से आप चेक करोगे? यहां भीम का रेशियो प्रॉफिट में कितना आप चेक कर लें, तो टोटल प्रॉफिट का रेशियो है भीम का, अर्जुन भीम, तो 14 प्लस 6 20 5 25 5/25। 5/25 यहां देख लीजिए भीम का रेशियो 5/25 10,000 से। भीम शेयर इन गुडविल इक्वल टू कितना से? तो बच्चा भीम शेयर इन गुडविल इक्वल टू 10,000 से। ये निकल के आ गया भीम का शेयर गुडविल में। अब आगे बढ़ते हैं, गुडविल तो निकल चुका है, अब आगे इसमें देखता हूं जो कौन कौन सैक्रिफाइस करेगा, कौन गेन करेगा। अर्जुन, भीम और फिर नकुल। वर्किंग नोट में ही बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, अर्जुन,
भीम और फिर नकुल, अर्जुन, भीम और नकुल, ओल्ड रेशियो। आइए बच्चे ओल्ड रेशियो देखते हैं। ओल्ड रेशियो कितना से, तो ओल्ड रेशियो 14:5:6, 14:5:6, 14:5:6, तो 14/20, 5/20 और फिर 6/20, 14/20, 5/20 एंड 6/20 न्यू रेशियो। अब ये न्यू रेशियो कौन चला गया, आप क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से, तो यहां पे रिटायर कौन कर रहा है बच्चा, तो यहां पे रिटायर कर रहा है भीम, रिटायर एंड सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। भीम रिटायर किया और पूरा का पूरा प्रॉफिट दे दिया अर्जुन को। तो भीम जैसे रिटायर किया कितना से, तो 5, तो अर्जुन का हो गया कितना 14/20, रिटायर कौन, भीम, प्लस 5/20, ये निकल के आ गया 9/20। और फिर यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं, कितना कितना आ गया 14/20, 5/20, 6/20 और ये 14/20 प्लस 5/20 यहां पर, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो टोटल कितना से 25 है, 25 है, 14, 6, 20, 5, 25, तो 25/25, 6/25, तो यहां पर 14/25, 5/25, ये टोटल निकल कर आ गया 19/25 प्लस ये है 6/25, तो न्यू रेशियो कितना से, तो न्यू रेशियो आ गया 19/6। अब ये न्यू रेशियो है तो गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो केवल कौन, तो भीम ने गेन किया है, कितना गेन किया है 5, बस केवल भीम ने गेन किया, नकुल को कुछ भी नहीं हुआ, तो केवल जो गेन किया उसी को डेबिट करेंगे, तो भीम शेयर इन गुडविल। तो आइए एंट्री हम लोग लिखते हैं, भीम शेयर इन गुडविल, भीम शेयर इन गुडविल इक्वल टू, भीम शेयर इन गुडविल इक्वल टू, तो टोटल पूरे फर्म का गुडविल है कितना से, पूरे फर्म का गुडविल है बच्चा कितना से, ध्यान देना गुडविल ऑलरेडी अपीयर, ये तो है ही, और फिर आपका ये देखना चेक करना, तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट गुडविल निकाल चुके हैं आप, तो गुडविल अगर निकाले थे तो यहां गुडविल निकला कितना था, टोटल गुडविल पूरे फर्म का 50,000, तो पूरे 50,000 गुडविल निकल चुका था। भीम शेयर इन गुडविल 50,000 इनटू, तो भीम का शेयर कितना से, तो 5/25, अब ये निकल के आ गया 10,000 से, 10,000 से, तो भीम शेयर इन गुडविल कितना से, तो भीम शेयर इन गुडविल 10,000 से। अब गेन कौन कर रहा है, अर्जुन, तो केवल अर्जुन को डेबिट करेंगे तो जर्नल एंट्री हो जाएगा, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू भीम कैपिटल अकाउंट 10,000 से, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू भीम कैपिटल अकाउंट कितना से, 10,000 से, ये बातें समझ में आ गया, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू भीम कैपिटल अकाउंट कितना से, 10,000 से। अब नेक्स्ट की बात करते हैं और देखते हैं और क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट की बात करते हैं, द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर फर्म, ये तो हो गया, गुडविल ऑलरेडी अपीयर कितना था, तो 75,000, इसको बांटेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, तो चलो बच्चे 75,000 को हम लोग बांटते हैं, तो जब 75 पहला तो एंट्री हो गया, दूसरा का बात करते हैं, 75,000 को 3 पार्ट में बांटिए, अर्जुन, भीम, नकुल, तो 75,000 इंटू 14/25, 75,000 इंटू, तो 5/25 और नकुल का हिस्सा कितना से, तो 75,000 इंटू 6/25, ये निकल के आ गया 42,000, फिर ये निकल के आ जाएगा 25,000 और ये निकल के आ जाएगा 18,000। तो चलो मैं इसका एंट्री आपको लिखवा देता हूं, एंट्री लिखेंगे हम लोग, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से, 42,000,
फिर है भीम, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से, तो भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000। और फिर नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से, तो नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000। और फिर टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट कितना से, तो टू गुडविल अकाउंट 75,000 से। अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट 42,000, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, टू गुडविल अकाउंट कितना से, 75,000 से। अब हम लोग तीसरा एंट्री की बात करेंगे। चलो बच्चे ध्यान से देखना, थर्ड एंट्री क्या कहता है। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट, भीम के रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट कितना, 1 लाख। तो ये 1 लाख का प्रॉफिट कौन बांटेगा, तो जो पार्टनर बचेगा वही पार्टनर बांटेगा। किस रेशियो में, तो न्यू रेशियो में। तो आ जाइए हम लोग न्यू रेशियो की बात करें, तो न्यू रेशियो की बात करते हैं। तो न्यू रेशियो कितना से, 19:6 के रेशियो में। तो तीसरा नंबर जनरल एंट्री जो होगा, 1 लाख प्रॉफिट को बांटना है 19/25 और फिर 1 लाख इंटू 6/25। तो ये निकल के आ गया 76,000 से और फिर ये निकल के आ जाएगा 24,000 से। तो चलो बच्चे बांटते हैं और एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना से, तो ये निकल के आ गया 1 लाख से। टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट, टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट कितना से, तो टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट 76,000। और फिर टू नकुल कैपिटल अकाउंट, टू नकुल कैपिटल अकाउंट कितना से, तो टू नकुल कैपिटल अकाउंट 24,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख से, ठीक है ना बच्चा। टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट 76,000, टू नकुल कैपिटल अकाउंट कितना से, तो टू नकुल कैपिटल अकाउंट 24,000 से। अब आप देख रहे होंगे 3 एंट्री कंप्लीट है, ये पुराना वाला गुडविल और फिर ये जो पहले से गुडविल अपीयर था बैलेंस शीट में वो गुडविल, और तीसरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख से, टू अर्जुन कैपिटल, टू नकुल कैपिटल से। तो अब इस प्रकार से तीनों एंट्री, तीनों जर्नल एंट्री आप समझ में आ चुका होगा। तो चलो बच्चे अब ध्यान देते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है, आप देखोगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना है और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करना है। तो प्रॉब्लम नंबर 22 ध्यान से देखना बच्चा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी में रमेश वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन दैट डेट वाज 12,000 से। प्रॉफिट कितना से, तो प्रॉफिट दिया हुआ है रिवैल्यूएशन में 12,000 से। मोहन एंड राहुल वांट टू शेयर दिस इन देयर न्यू शेयरिंग रेशियो 3:2। रमेश वांट दैट दिस शुड बी शेयर्ड इक्वली। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि किसी के चाहने से नहीं, अगर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है तो उसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, यही रूल है। हाउ इज दिस प्रॉफिट बी शेयर गिव रीजन। तो ये 12,000 को किस रेशियो में बांटना होगा, तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, ध्यान देना। तो रमेश वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एट द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन दैट डेट। तो अगर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है तो उसमें आपको, अगर कुछ भी रेशियो नहीं दिया हुआ है तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इक्वली 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 हम लोग बांटते हैं। तो पार्टनर की संख्या कितना, तो पार्टनर की संख्या है, देख लीजिए कितने पार्टनर संख्या है, मोहन है, राहुल है और रमेश है, तीनों में इक्वली इक्वली बांट देंगे क्योंकि कुछ नहीं बोला है और पार्टनरशिप डीड अगर नहीं मेंशन है तो इक्वली इक्वली बांटते हैं। तो इक्वली इक्वली बांटेंगे तो 4,000 मोहन का, 4,000 रमेश का, 4,000 अदर पार्टनर जो बचा उसका, राहुल का। तो मोहन, राहुल एंड रमेश। प्रॉब्लम नंबर 22, आइए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं इसका। प्रॉब्लम नंबर 22, प्रॉब्लम नंबर 22, प्रॉब्लम नंबर 22, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन
प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना से 12,000 से। टू टू मोहन कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट 4,000 से। टू राहुल कैपिटल अकाउंट, टू राहुल कैपिटल अकाउंट कितना से बच्चा, तो 4,000 से। और टू रमेश कैपिटल अकाउंट, टू रमेश कैपिटल अकाउंट कितना से, तो 4,000 से। तो जो भी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ 12,000, ये बढ़ चुका है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है प्रॉफिट। तो ये बातें आपका क्लियर हो चुका है। अब देखा कि प्रॉब्लम नंबर 22 में जो भी पार्टनर था वो बढ़ चुका है। अब न्यू टॉपिक आप देखोगे बच्चे, जैसे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। बच्चे ध्यान देना, जो भी प्रॉफिट है, जमा प्रॉफिट है चाहे लॉस है, उसको ओल्ड पार्टनर में हम लोग बांटते हैं। ऑल पार्टनर में किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। जैसे कि रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये सारे को बांट देंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। किस रेशियो में, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट में बांट देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहला एंट्री तो ये हो गया। नेक्स्ट की बात करता हूं। अब जैसे कोई भी लॉसेज हैं, तो अगर कोई भी लॉस है तो उस लॉस को भी बांटेंगे। कैसे, किस रेशियो में बटेगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट, जितने भी पार्टनर हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलो बच्चे, इसी तरह का कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 23 की बात करते हैं। ए बी सी एंड डी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। चार पार्टनर हैं ए बी सी डी का,
तो बच्चे आपने ध्यान दिया कि प्रॉब्लम नंबर 23 में 4 पार्टनर हैं ए बी सी डी। ए का 1/10, बी का 2/10, सी का 3/10, डी का 4/10। तो आप देखोगे क्या यहां पे जो क्वेश्चंस कर रहा है, आप बच्चे ध्यान देना। तो डी रिटायर एंड हिज शेयर वाज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इक्वली। रिटायर कौन कर रहा है? डी। डी का 4/10 में, ए का 2/10 इसका। तो अब न्यू रेशियो कितना से? तो न्यू रेशियो तो बच्चे ए का कितना 1/10 प्लस 2/10, दूसरा बी का कितना 2/10 प्लस 2/10। अब यहां सी में कुछ भी नहीं, तो चलो बच्चे ध्यान देना, यहां पे है 3/10 और फिर 4/10 और फिर यहां पे 3/10 सी का। ये न्यू रेशियो हो गया। तो इसका अगर देखा जाए तो गेनिंग रेशियो कितना से? या गेनिंग रेशियो बच्चे ध्यान देना, गेनिंग रेशियो कितना? तो 3/10 माइनस 1/10, 4/10 माइनस 2/10। तो ये निकल कर आ गया 2/10 फिर 2/10 इक्वल, यानी गेनिंग रेशियो कितना से? तो 1:1 इक्वल। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आपका गुडविल कितना है टोटल? तो गुडविल बच्चे ध्यान से देखना, तो टोटल गुडविल विच वेयर 40,000 से गुडविल का कैलकुलेशन हुआ है। तो कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो देखते हैं। तो सेक्रीफाइस रिटायर कौन कर रहा है? 4/10। तो डी शेयर इन गुडविल निकाल लेते हैं। डी शेयर इन गुडविल, तो डी शेयर इन गुडविल 40,000 इंटू 4/10, ये निकल का आ गया कितना से? 16,000 से। कितना से बच्चे? ये निकल का आ गया 16,000 से। ध्यान देना, तो टोटल निकल का आ गया 16,000 से। गुडविल का वैल्यू कितना से? 16,000 से। एक बार फिर से क्वेश्चन वापस आते हैं, देखते हैं। गुडविल वाज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर विच वेयर कितना से? 40,000। तो बच्चे गुडविल है कितना से? 40,000 तो था, लेकिन ये 40,000 गुडविल का वैल्यू कितना से? तो एवरेज 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर विच वेयर 40,000। तो 40,000 इंटू 3 करना होगा गुडविल का वैल्यू। तो गुडविल निकालना होगा। गुडविल इक्वल टू, पहले गुडविल निकाल लीजिए। गुडविल इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना से? 3 इंटू 40,000, ये निकल कर आ गया 1,20,000। अब बच्चे ध्यान देना, 1,20,000 इंटू 4/10, तो टोटल निकल कर आ गया 48,000 से। डी शेयर इन गुडविल इक्वल टू कितना से? 48,000 से। अब यहां पे देखोगे बच्चे ध्यान से, तो यहां पे गेनिंग कितना से? तो गेन है 2:2 इक्वल 24,000 24,000। कौन? ए और बी। तो ए का कितना से? 48,000 इन 1/2, ये निकल कर आ गया 24,000। फिर इसका देखिएगा 1/2 24,000। तो एंट्री हो गया बच्चे क्या? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 से। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 से टू डी कैपिटल अकाउंट 48,000 से। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, टू डी कैपिटल अकाउंट कितना से? तो टू डी कैपिटल अकाउंट 48,000 से। ये तो हो गया जनरल एंट्री। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टोटल जनरल रिजर्व कितना से? तो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व शो ए बैलेंस ऑफ रुपीज 1,30,000। अब ये 30,000 को बांट देंगे ए बी सी डी में ओल्ड रेशियो में।
तो आइए एंट्री हम लोग लिखते हैं, एंट्री नंबर फर्स्ट, एंट्री नंबर 2, 1,30,000 को बांटेंगे ए बी सी डी। किस रेशियो में? तो रेशियो है यहां पे कितना से 1:2:3:4, 1:2:3:4। 1,30,000 इंटू 1/10, 1,30,000 इंटू 2/10, नेक्स्ट है 1,30,000 इंटू 3/10, और फिर डी का कितना से? तो 1,30,000 इंटू 4/10। ये चारों का निकल चुका है बच्चा, ध्यान देना। तो एक का कितना से? 13,000, दूसरे का कितना से? 26,000, तीसरे का कितना से? 39,000, और फिर 52,000। ए का कितना? 13। चलो एंट्री करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू ए कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट 13,000, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट कितना से? 26,000, और फिर टू सी कैपिटल अकाउंट 39,000, और फिर डी, टू डी कैपिटल अकाउंट 52,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 13,000, टू बी कैपिटल अकाउंट 26,000, टू सी कैपिटल, टू डी कैपिटल। अब नंबर तीसरा की बारी है। थर्ड नंबर देखते हैं क्या कहा था क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर में देखिएगा, टोटल है आपका कैपिटल इन द बैलेंस शीट, ये 3 लाख से दिया हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट डी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। डी कैपिटल अकाउंट, बच्चे ध्यान देना, डी कैपिटल अकाउंट। तो जब डी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिखना है बाय बैलेंस बी बाय डी। तो बाय बैलेंस बी बाय डी कितना से? 3 लाख। और फिर जब बांटे हैं तो बाय ए कैपिटल गुडविल वाला 24,000, फिर बाय बी कैपिटल अकाउंट 24,000, और बाय जनरल रिजर्व कितना से? 52,000 से। टोटल इसको जोड़ते हैं तो ये टोटल निकल के आ गया 4 लाख से। टू बैलेंस सी बाय डी, ये निकल के आ गया कितना से? 4 लाख से। तो डी का कितना से क्लोजिंग का बैलेंस? तो डी का बैलेंस है 4 लाख से। अब इसको पहुंचाना है कहां में? लोन में। तो डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री हो जाएगा डी कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू डी लोन अकाउंट 4 लाख। डी कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू डी लोन अकाउंट कितना से? 4 लाख से। ये एंट्री हो गया डी कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू डी लोन अकाउंट कितना से बच्चा? तो टू डी लोन अकाउंट 4 लाख से। डी कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू डी लोन अकाउंट 4 लाख। अब ये सारे एंट्री हो चुके हैं, आपको समझ में भी अच्छे से आ गया। पहला गुडविल बांट चुके हैं, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व बांट चुके हैं, फिर उसके बाद डी का जो कैपिटल अकाउंट बनाए थे उसको ट्रांसफर कर दिया गया कहां? तो डी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो चलो बच्चे, यहां तक तो समझ में आपको आ ही गया है। अब छोटा सा एक पार्ट है जो मैं आपको इसको बता देता हूं, समझ लेना। स्पेसिफिक रिजर्व, अगर किसी भी टाइप का कोई स्पेसिफिक पर्पस से, कोई काम के लिए, कोई स्पेसिफिक कारण से अगर कोई रिजर्व क्रिएट किया जाए तो उस रिजर्व को भी हम लोग ऑल पार्टनर में बांट लेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। जैसे कि
if specific reserve likely workman compensation fund, investment fluctuation reserve, etc. are more in value, the actual liability, the excess portion of these should also be distributed among all the partners, including the outgoing partner in their old profit sharing ratio as it belongs to all of them. अब जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, क्या एंट्री हो गया? तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ये सारे एंट्री आपके हो चुके हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी फंड होगा किसी खास पर्पज से, स्पेसिफिक पर्पज से है, तो ये फंड ट्रांसफर हो जाएगा ऑल पार्टनर में। किस रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में। द फॉर सरप्लस फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। चलो बच्चे, ये बातें समझ में आ गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर मैं आपको यहीं पे फिनिश करता हूं। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।